आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग है क्या। किसी संख्या का उसी संख्या में जब गुणा करते हैं तो जो प्राप्त होगा वो वर्ग होगा। जैसे 3 का वर्ग हमको ज्ञात करना है, तो 3 का वर्ग बराबर 3 गुणे 3 कितना मिल गया, 9। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। तो इसको 3 घाते 2 लिख सकते हैं। घात 2 का मतलब वर्ग, 3 घाते 2 मतलब 3 का वर्ग। 2 घात है और 3 आधार। तो किसी भी संख्या का हमको वर्ग याद करना रहेगा तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो हमको वर्ग मिल जाएगा। और वर्गमूल क्या है, जैसे 3 का वर्ग किए हम तो 9 मिल गया। तो वर्ग घात 2 को वर्ग कहते हैं। वर्ग का मूल, मूल मतलब आधार। आधार कितना है, 3। तो 9 का वर्गमूल 3। अब आइए इसको वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। जैसे हम कोई संख्या ले लिए 144। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 2 से 14, 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9। अब 9 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से। 3 त्रिका 9, फिर 3 एका 9, 3। तो 144 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिला, 1 2 3 4, 4 बार 2 मिला है और 2 बार 3 मिला है। ये करड़ी है, इसको करड़ी बोलते हैं। वर्गमूल के लिए प्रयोग होता है, ठीक। अगर यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया है तो वर्गमूल की करड़ी रहेगी। अगर यहाँ पर 3 दे दिया तो ये घनमूल की कड़ी हो जाएगी। 4 दे दिया चतुर्थमूल की कड़ी हो जाएगी। 2 लिखा जाता अगर यहाँ पर 2 भी लिख देता है तो भी वर्गमूल की कड़ी रहेगी। अगर कुछ नहीं लिखता है तब भी वर्गमूल की कड़ी, और अगर 2 लिख देगा तब भी वहाँ पर वर्गमूल की स्थिति है, ठीक। तो वर्गमूल जब निकालेंगे 2 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे हम। 2 2 2। आपका 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा। 2 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 144 का वर्गमूल आपका कितना हो गया, 12। जब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद संख्या का 2 2 अंक का एक साथ लेकर जोड़ा बनाएंगे। फिर जितना जोड़ा बनेगा, जैसे 2 का एक जोड़ा 2 लिख लिए, फिर 2 का एक जोड़ा फिर 2 लिख लिए, फिर 3 का एक जोड़ा 3 लिख लिए। जितने जोड़े में संख्याएं रहेंगे उनको लिख के फिर आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 144 का वर्गमूल आपका 12 हो गया। अब आइए देखते हैं एक दूसरी संख्या लेकर। दो 225। अब देखिए 225 जो है वो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान पर 5 है। तो देखिए 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 2 2 4 5 4 9, 9 3 से कटेगी मतलब 225 3 से कटेगा। फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से काटिए, 5 5 25, 5 का नाम 5। 225 गुणनखंड किए तो आपका 3 3 5 5 मिला। तो
तो 225 बराबर वर्गमूल की स्थिति में कड़ी लगा देंगे। फिर कड़ी के अंदर 2 बार 3 और 2 बार 5, तो 3 का एक जोड़ा 3 बाहर आ गया, 5 का एक जोड़ा 5 हो गया बाहर, 3 बचे 15, तो 225 का वर्गमूल कितना हो गया? 15। अब आइए देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलेगा। जैसे हम कोई संख्या ले लिए 144 से ले लिए मान लो, ठीक। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय दाहिने तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। एक बना, उसके बाद एक आपका बच गया तो एक के ऊपर भी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर एक बचा है तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर एक आ जाए या एक से ज़्यादा ना हो। तो एक आ जाए चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा की स्थिति नहीं। अगर एक नहीं मिलेगा हमको किसी संख्या के वर्ग में तो एक से कम की स्थिति में रहेंगे हम। तो यहाँ पर एक का वर्ग में एक मिल जा रहा है तो यहाँ पर भी एक लिखेंगे, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर प्लस, ठीक। अब एक का वर्ग करने पर कितना होता है? एक, यहाँ पर लिख लिया। एक में से एक घटाने पर आपका कुछ नहीं, मतलब 0। फिर आपका 44 आ गया। भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय 2-2 अंक एक साथ उतरेंगे। अगर आगे कोई और अंक होता तो 2 ही अंक उतर आता, इसके बाद फिर अगला उतरता। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेंगे, 1 और 1 जोड़ने पर 2। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ पर हम 3 लिख देंगे 23 हो गया, तो 23 में 3 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर हम 4 लिख देंगे तो 24 में 4 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 5 लिख देंगे तो 25 में 5 से गुणा करेंगे। लेकिन ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने के बाद इससे ज़्यादा ना हो। तो जैसे हम मान लीजिए 3 ले लिए तो 23 में 3 से गुणा करेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 69। तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो ज़्यादा नहीं जाएंगे तो 2 बार जाएंगे। अब 22 दूना 44, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। आगे और कुछ होता तो इसको प्लस करते हैं, अगर आगे कुछ अंक है नहीं तो छोड़ देंगे। तो बाद में नीचे कड़ी में 144 बराबर 12, जो यहाँ ऊपर आएगा वो आपका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए 3 अंक की स्थिति में थी, हम 4 अंक और 5 अंक लेकर भी देख लेते हैं। नियम आपका यही रहेगा। हम ले लेते हैं 4 अंक में, अब 4096 ले लिए। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल हम निकालते हैं। दाहिने तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बना लिए, कितना मिला? 40। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 40 से ज़्यादा ना हो। ये आपको समझने के लिए बताए हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो इसको यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए बताए हैं। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 40 से ज़्यादा ना हो। तो 7 का वर्ग 49, 40 से ज़्यादा हो जा रहा है तो कितने करेंगे? 6 का वर्ग।
तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 3 जगह लिखेंगे। आप ध्यान से देखते जाइए। 6 का वर्ग करने पर 36, 6 में 6 जोड़ने पर 12। ठीक, अब 40 में से 36 घटाएंगे, आपका 4 आ गया। अब 2 अंक उतारेंगे, 96। आपका कितना हो गया? 496। अब यहाँ पर ऐसा अंक लिखेंगे, या तो इसको बराबर आ जाए, अगर बराबर नहीं मिल रहा तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम की स्थिति में रहेंगे हम। इसे अगर 3 बार में ज़्यादा जा रहा है तो 2 ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए पहले 5 बार हम लेके गए, तो 125 में 5 से गुणा करेंगे, 625 ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए, मान लो 3 बार अगर हम ले जा रहे हैं तो 123 में 3 से गुणा करेंगे, 369 हो रहा है, अभी कम है। 4 बार ले जाकर देखेंगे, अगर 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो ठीक, 3 ही लिखेंगे, नहीं तो अगर बराबर हो जाएगा तब तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एक 9, 4 आपका बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब आपका कितना हो गया? 4096 का वर्गमूल 64 आ गया। ठीक, अब 5 अंकों का एक उदाहरण देख लेते हैं, बाकी फिर ऐसे ही होगा। जैसे हम ले लिए 15,625, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय दाहिनी तरफ 2 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा? 1। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग या तो 1 के बराबर हो जाए। अगर 1 के बराबर वाली कोई संख्या नहीं मिलेगी तो 1 से कम की स्थिति में देखेंगे। तो आपका कितना है? 1। तो 1 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, फिर प्लस, एक में 1 जोड़ने पर 2। अब देखिए, 2 के आगे अगर हम 3 लिख देंगे तो 23 तियाँ 69 ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर 2 ही बार जाएंगे। 22 दूना 44, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। कोई भी अंक लिखें, जैसे 1 लिखे थे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 3 जगह लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, एक भी जगह अगर छूटेगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो 22 में 2 जोड़ने पर 24। अब यहाँ पर घटाइए, 6 में से 4 घटाने पर 2, 5 में से 4 घटाने पर 1। अब 2 अंक आपका क्या बचा है 25। अब 25 को उतार लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 24 है, 24 के सामने अगर हम 1 लिखते हैं 241 हो जाता है, 241 में 1 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 6 लिखते हैं तो 246 हो जाएगा, 246 में 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पर जितना लिखेंगे नीचे भी उतना लिखेंगे, फिर उसी से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर 5 जाएगा, फिर 5, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर भी 5। तो आपका करड़ी में 15,625 का वर्गमूल निकालने पर कितना आ गया? 125। ठीक, अब आइए देखते हैं, जब भिन्न की स्थिति में दिया रहेगा तो भिन्नों का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे।
पहले देखते हैं भिन्नों का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, फिर वर्गमूल देखेंगे। जैसे 3/4 है, 3/4 का वर्ग हमको ज्ञात करना होगा। तो 3/4 की घात 2 बराबर 3/4 गुणे 3/4। अंश और हर दोनों का वर्ग होगा। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, 3/2/4 ऐसा नहीं करेंगे कि 3 का घात 2 कर लिए 9/4 लिख दिए। 9/16 ऊपर का भी वर्ग होगा, नीचे का भी वर्ग होगा। भिन्न का जब वर्ग करेंगे तो अंश का भी वर्ग, अंश का वर्ग बटा हर का वर्ग, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो अंश का वर्गमूल बटा हर का वर्गमूल। आइए देखते हैं। जैसे 64/625 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 64 का वर्गमूल 20, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1। तो देखिए 2 अंक का जोड़ा बना लिए, 2 2 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 मिला, 1 2, एक जोड़ा यहाँ पर, 2 2, फिर एक जोड़ा यहाँ पर, 2 दूनी 4 दूनी 8। कड़ी में 64/625। तो 64 का वर्गमूल निकालने पर कितना आ गया? 8। अब आइए 625 का ऐसे निकाल लेंगे। तो 625 2 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, 1 और 2। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 25। तो 625 का वर्गमूल 25। तो भिन्न का जब वर्गमूल निकालेंगे तो अंश का वर्गमूल बटा हर का वर्गमूल। तो अंश 64 है, 64 का वर्गमूल हम निकाले थे तो कितना आया था? 8। और 625 का वर्गमूल निकालने पर कितना मिला है? 5 गुणे 5 मतलब 25। तो 64/625 का वर्गमूल आपका हो गया 8/25। ठीक।